बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं अपने सर को अपने स्टूडियो में लेके आया हूँ और सर को दिखाते हैं। आप बहुत अहम टॉपिक है, आपने इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। और ये टॉक ऑफ द टाउन है आजकल का, जो है ना, वो सबसे अहम टॉपिक है। तो ये आपको अब नज़र आएंगे वाई साहब, ठीक है जी, ये एहसान वाई साहब। और ये आपको पता है कि इनको पहले भी आप इंटरव्यू कानूनी टीवी पे सुन चुके हैं। ये इनको मैं फादर ऑफ द बार कहता हूँ। हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट है और सीनियर मोस्ट सियासतदान है और ANP पाकिस्तान के साबका सदर भी हैं। ठीक है सर। सर कानूनी टीवी पे वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच जी सर। सर एक कल का बड़ा एंजाइटी आई हुई है पूरे पाकिस्तान के लोगों में और बड़े सारे कुछ परेशान हैं लोग। ये आज खुद नोटिस जो इन्होंने लिया है, रात को लिया है और सुबह जो 1 बजे 5 जजों का बेंच बिठा दिया है। और आज खुद नोटिस भी उस बेंच में शामिल एक जज ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि जी कोई तफ्तीश में पोस्टिंग हो रही है और नैब में FIA में, तो इसके ऊपर नोटिस लिए। आप इसके कानूनी पहलू, इसके सियासी पहलू, इसका मुकम्मल अहाता करें सर। वाई साहब। वन साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अहम मौजू पर जी ये गुफ्तगू की जी और मुझे इनवाइट किया कि इस पर कमेंट करें। वन साहब, ये दरअसल माजी में भी ये होता रहा और माजी करीब में भी, और ये मौजूदा मामला। अब मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि इसके मतलब कि आइन हमारा 1973 का, ठीक, ये यूनानिमसली पास हुआ। यूनानिमसली मीन्स सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और प्लस तमाम सूबे जी इन्होंने मिलके उसे पास किया। ठीक। और उसमें उस आइन के तहत 3 जो इश्यूज हैं वो आइन के तहत, एक अदलिया है, ठीक, एक जिसको हम मुकन्नना कहते हैं लेजिस्लेशन, और एक एग्जेक्टिव है जी, इंतज़ामिया जी। ये आइन के तहत 3 ताकतें हैं, 3 पिलर हैं, 3 पिलर हैं जो आइन के तहत जी। और इसमें आइन ने शर्त ये रखी हुई है कि जुडिशरी मुकन्नना में दखल अंदाजी नहीं करेगी और ना ही एग्जेक्टिव में करेगी। इनका दायरा क्या, दायरा कार उनको मुतय्यन कर दिया आइन ने। ठीक है सर। क्योंकि अगर एक दूसरे में दखल दें तो ये फिर मुल्क चलता नहीं। ठीक। और इस दखल देने के आपने नताइज माजी में देखे कि हमने आइन 1956 का जो था, जिसको हम तोड़ते रहे करते रहे, 1971 में हमने आइन के तहत 1956 के हमने ईस्ट पाकिस्तान को उनके हकूक़ ना दिए जी। और उसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान जो कि मेजॉरिटी में था, उसकी पॉपुलेशन मुस्लिम थे जी, वो अलहदा हो गए। ठीक है। इस तरह से अब ये अगर हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक दूसरे के मामलात में दखल देंगे तो उसके नताइज बहुत घिनौने होंगे। ठीक। जो कि निकले हुए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हमने अकबर बुख्ती को के साथ जुल्म हुआ हमारा, अभी तक उसका मामला चल रहा है। सही। दूसरे सरदारों के पोते जो हैं वो मुल्क के बाहर, इस मुल्क पाकिस्तान के बाहर है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए जी। इसलिए ये सीधी बात है कि चीफ जस्टिस ने अपने मतलब का आज खुद नोटिस के तहत अपने मतलब के जजेस उस बेंच में बिठाए। ठीक। जूनियर तरीन जजेस और वही जजेस मसलन एजाजुल हसन एक बिठाए हैं, वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस था उसमें भी वो थे, मॉनिटरिंग करते रहे। हाँ जी। और जो JIT थी
वो उसको भी मॉनिटर करते रहे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बतौर कंप्लेनेंट नवाज शरीफ के खिलाफ नैब में जो केसेस भेजे, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की ड्यूटी लगी, वो इजाजुल एहसन थे कि जाके वहाँ पर नैब में सुपरवाइज करो। ठीक है। मतलब ये था कि ये देखो कि मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा होती है कि नहीं होती, ये वहाँ ये काम करते रहे। और इसके नतीजे में उस वक़्त से लेके अभी तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आया जी, कोई इस्तेकाम नहीं आया। और चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे, चौधरी इफ्तिखार, उन्होंने भी अपना रोब डालने के लिए दूसरे इदारों पर, इस मुल्क के अवाम पर, वकला पर यही काम किया, जिसके नतीजे में वकला में भी अनारकी आई। और उस अनारकी के नतीजे में आज तक वकला वर्सेस अदलिया जी और वकला वर्सेस अवाम ये जिद्दोजहद जारी है, और अभी तक सुकून नहीं आया। सही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सीधा सीधी इंटरफेरेंस है एग्जेक्टिव में, क्योंकि जुडिशरी को इख्तियार नहीं है। ये जो कानून बनाना है ये मुकन्नना ने बनाना है, लेजिस्लेशन ने बनाना है, और उसकी हत्ता के आइन भी 2/3 मेजॉरिटी में अमेंडमेंट उसने करनी है पार्लियामेंट में। ठीक है। और अदलिया के पास इतना ही इख्तियार है कि उस आइन की इंटरप्रिटेशन करें जी, बिल्कुल इंटरप्रिटेशन करें जो हकीकी तौर पर आइन के तकाजे हैं, अपनी ख्वाहिशात शामिल ना करें। और ये सीधा सीधी ये डिक्टेटरशिप है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो अद खुद नोटिस ले किसी एक सियासी पार्टी को खुश करने के लिए, एक सियासी लीडर को खुश करने के लिए, उसके कहने पे जलसों में तकरीरों के इमरान ने तकरीर में कहा है, और नोटिस करने के नतीजे में, और ये अद खुद नोटिस लेके और ये ऑर्डर कर दें कि आप ट्रांसफ़र ख़त्म। हाँ जी। और आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मतलब ये कि सिस्टम जो है इस मुल्क का, इन्होंने जुडिशरी ने 5 जजेस ने जाम कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब वज़ीर आज़म मुल्क में चल ही नहीं सकता, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ना वो ये कमाल वाली बात है कि एक वज़ीर आज़म जो कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, सही है, अपॉइंटेड भी नहीं, हाँ जी, 11-12 पार्टियों का मुश्तरक है, भी नहीं, हाँ जी, मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का नुमाइंदा है, ये बिल्कुल जबरदस्त, तमाम सूबों का नुमाइंदा है, हाँ जी। ये जो आज खुद नोटिस है, ये ख़ास तौर पे जैसे मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये तमाम सूबों के जो नुमाइंदे जिन्होंने वोट दे के अपना कॉन्फिडेंस दे के वज़ीर आज़म बनाया, ये उसको रोक रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और जो कुछ मादी में एक लीडर, जिसको मैं सियासी लीडर कभी नहीं मानता, एक ऐसा शख्स जिसको ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लेके आए बतौर वज़ीर आज़म, जिसमें ना अकल थी ना कोई सियासी बैकग्राउंड था। मैं सियासी फैमिलीज़ के बैकग्राउंड के मतलब बात कभी नहीं करते। जिसका सियासी बैकग्राउंड कोई नहीं था, जिसको ये भी नहीं पता था कि इस मुल्क का जोग्राफिया क्या है, जिसे ये भी नहीं पता था कि ये मुल्क कैसे चलेगा और किन किन हालात में इस मुल्क में सियासी तौर पर इसको चलाया जाएगा। और उसको ये भी नहीं पता था कि ये मुल्क जमहूरियत ना होने की वजह से टूटा है, इसको अलहदगी हुई, और इस मुल्क में उसने डिक्टेटरशिप चंद अदारे चंद किया, सीधा एक फौज अदारा थी, हाँ, और एक जुडिशरी थी, हाँ, इन्होंने मिल के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो कि एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म था, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ फैसले किए, उसको निकाला, हाँ जी, जिसके नताइज हम भुगत रहे थे। तो उसको हम इन्हें ये समझा रहे थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कि भाई ये माजी में तुम लोगों ने गलत किया, आइंदा खुदा का वास्ता है आइंदा बिहेव करो, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने दो,
अपने एक चीफ जस्टिस तमाम जुडिशरी को गुलाम ना बनाए, सही सही तमाम जजेस को गुलाम ना बनाए सही है। कि ये इतने, हालांकि ये चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार है वो सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिवली जी विद इन द विद इन अपनी लिमिट में, अपने लिमिट में, हाँ जी। विद इन द सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी। कि यहाँ पर जजेस को कैसे लगाना है, लगाना नहीं, कैसे बेंच बनाने हैं, कैसे क्या करना है, ये वहाँ पर इसको इख्तियार दिया हुआ है चीफ जस्टिस को कि वहाँ पर अपना इंतज़ाम कायम रखे। कैसे? तो इसलिए ये अगर वो इंतज़ाम बतौर डिक्टेटर के मुल्क में कायम करने की कोशिश करेगा, जैसे कि माजी में हुआ, जिसके नुकसानात हुए, उसके नतीज बड़े खौफनाक भुगतने पड़ेंगे, और माजी में भी भुगते और आइंदा भी भुगतने पड़ेंगे। मैं ये समझता हूँ वज़ीर आज़म जो कि नुमाइंदा है सारे सूबों का, सारी सियासी पार्टियों का, जो जमहूरियत का नुमाइंदा है, उसे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि वो कहे कि हम ये हुक्म नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, कि आइन कहता है कि भाई तुम दखल नहीं दे सकते एग्जेक्टिव में, और वहाँ पर ये अपने मतलब के 3-4 जजेस लेके आज खुद नोटिस में वहाँ पर तमाम मुल्क की इंतज़ामिया को जैम कर देता है। ये हुक्म जो है चीफ जस्टिस का नहीं मानने वाला, इन्हें रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, रिफ्यूज़ करके मुल्क को बचाना चाहिए, जमहूरियत को बचाना चाहिए, और सियासी पार्टियों को बचाना चाहिए, ताकि इस मुल्क में जमहूरी प्रोसेस कायम रहे, और वो एडवेंचरिज्म जो यहाँ पर किसी अदारे के थ्रू कोई पॉलिटिकल लीडर करता है उसको रोका जाए, और इस मुल्क को कायम रखा जाए। और इस मुल्क के कायम रहने की एक ही सूरत है कि तमाम 3 अदारे जो कि आइन के तहत अपने अपने हदूद में रहें, और ये जो आज खुद नोटिस के तहत जो कुछ ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस ने, ये उसके ख़िलाफ़ है, और ये सीधी सीधी इंटरफेरेंस है एग्जेक्टिव में और पार्लियामेंट में। तो भाई साहब, आप इस मौके पे ये मुतालबा करते हैं कि आज खुद नोटिस वापस लिया जाए? मैं ये कहता हूँ कि अगर वो वापस नहीं लेते तो वज़ीर आज़म और तमाम कैबिनेट और तमाम सूबों और तमाम सियासी पार्टियों को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए इस हुक्म को मानने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी। वाई साहब, आपने बड़े अहम इशू पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, और लोगों को इसका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच सर।